हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में हम करेंगे दोस्तों 9 दिसंबर के करंट अफेयर के एमसीक्यूज, जो कि आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके जनरल नॉलेज पार्ट को कवर करेंगे। इसके अलावा यदि आप ईएमआरएस, केवीएस, एनवीएस, टीचिंग एग्जाम, नॉन टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके टीयर 1 के जनरल नॉलेज पार्ट को कवर करेंगे, आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम चैनल हो, व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम या फिर फेसबुक ग्रुप हो। साथ में जो भी स्टूडेंट किसी भी टीचिंग लाइन एग्जाम की प्रिपरेशन करे और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो अपना नेम, सिटी, एग्जाम इसी तरह से लिखकर 8447410108 नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, ताकि जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करें उसी से रिलेवेंट वीडियो का लिंक हम आप तक शेयर करें व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट ग्रुप के थ्रू। ये हमारी ऐप है दोस्तों, स्टडी पोर्टल एकेडमी। ऐप को आप डाउनलोड करेंगे एंड्रॉइड यूजर्स इस लिंक के थ्रू एंड आईफोन यूजर्स इस लिंक के थ्रू, दोनों ही लिंक के थ्रू आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप के थ्रू ही आपको क्लासेस मिलेंगी, चाहे वो रिकॉर्डेड बैच चाहते हैं या फिर लाइव क्लास, दोनों ही बैचेस का ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। प्रिंसिपल, केबीएस प्रिंसिपल या वाइस प्रिंसिपल, एनवीएस प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल या फिर ईएमआरएस प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल या फिर यूपीएससी प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, सभी के लिए बैचेस जो है वो अवेलेबल है, चाहे उसमें रिकॉर्डेड का ऑप्शन हो या फिर लाइव का, दोनों ही बैचेस आपके लिए अवेलेबल है। इसके अलावा यदि आपको हार्ड कॉपी नोट्स चाहिए, आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, तो आपके टीयर 1 टीयर 2 दोनों का कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड कराया जा रहा है, जिसके लिए आपको 8447410108 नंबर पे कॉल करके आपको अपने नोट्स ऑर्डर करने होंगे। घर बैठे ही आप अपनी तैयारी कर सकते हैं, दोनों ही मीडियम में अवेलेबल है, कंप्लीट सिलेबस है, चाहे आप प्रिंसिपल के लिए तैयारी करें या फिर वाइस प्रिंसिपल के लिए, दोनों के लिए नोट्स जो है वो अवेलेबल है। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन, in December 2025, India achieved which Panchamrit clean energy milestone ahead of the 2030 target? दिसंबर 2025 में भारत ने 2030 के टारगेट से पहले कौन सा पंचामृत क्लीन एनर्जी माइलस्टोन हासिल किया? कौन सा? 4 ऑप्शन है, जो भी कमेंट्स, जो भी करेक्ट ऑप्शन आप साथ के साथ कमेंट्स में आंसर करिए फ्रेंड कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए, बी, सी, डी। ए ऑप्शन रहेगा 40% पावर कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल सोर्सेस। बी है 45% पावर कैपेसिटी फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेस। सी है 50% पावर कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल सोर्सेस। डी है 60% पावर कैपेसिटी फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेस। कौन सा माइलस्टोन है जो 2030 के टारगेट से पहले ही पंचामृत क्लीन एनर्जी माइलस्टोन को हासिल करा है भारत ने? वो है ऑप्शन सी करेक्ट, 50% पावर कैपेसिटी फ्रॉम अ नॉन फॉसिल सोर्सेस। नेक्स्ट रहेगा, अकॉर्डिंग टू MNRE डाटा जून 2025, व्हाट were India's total installed power capacity and non-fossil capacity respectively? MNRE डेटा जून 2025 के अनुसार भारत की कुल इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी और नॉन फॉसिल कैपेसिटी क्रमशः क्या थी? ऑप्शन ए है 450 ग्राम वोट एंड 210 ग्राम वोट, 485 GW एंड 243 GW, 500 ग्राम वोट एंड 260 ग्राम वोट, 470 ग्राम वोट या फिर 235 ग्राम वोट। कौन सा ऑप्शन यहां पर करेक्ट रहेगा? राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which Indian festival has been nominated by India for inscription on UNESCO Intangible Cultural Heritage List during the 20th sessional held in December 2025 in Delhi? कल्चर हेरिटेज लिस्ट में हुए 20वें सेशन के दौरान यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में कौन शामिल होने के लिए किस भारतीय त्योहार को नॉमिनेट किया गया? ऑप्शन ए होली या फिर बी दिवाली, सॉरी बी ओणम, सी दिवाली एंड डी दुर्गा पूजा। कौन सा भारत का ऐसा फेस्टिवल है जिसको इसमें शामिल होने के लिए इस लिस्ट में इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज लिस्ट है, जिसके अंदर भारत के एक फेस्टिवल को शामिल किया गया? वो कौन सा है जिसको नॉमिनेट किया गया? राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी दिवाली।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे इज ऑब्जर्व एवरी ईयर इन इंडिया ऑन विच डेट? भारत में हर साल आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 4 दिसंबर, बी है 5 दिसंबर, सी 7 दिसंबर एंड डी है 10 दिसंबर। आर्म फोर्सेस फ्लैग डे किस तारीख को मनाया जाता है? राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी 7 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which countries will jointly host the FIFA World Cup 2026? कौन से देश ने मिलकर फीफा वर्ल्ड कप 2026 होस्ट करेंगे? कौन कौन से कंट्री है जो मिलकर करेंगे? ऑप्शन ए है यूएसए, मैक्सिको, ब्राजील, या फिर बी है कनाडा, ब्राजील, अर्जेंटीना, या फिर सी है यूएसए, कनाडा, मैक्सिको, या फिर डी यूएसए, यूके एंड फ्रांस। कौन सी कंट्रियां हैं जो मिलकर फीफा वर्ल्ड कप 2026 को होस्ट करेंगी? ऑप्शन कमेंट्स करिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड। राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी यूएसए, कनाडा एंड मैक्सिको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टीम्स विल पार्टिसिपेट इन द फीफा वर्ल्ड कप 2026? कितनी टीमें हैं जो 2026 के फीफा वर्ल्ड कप में हिस्सा लेंगी? ऑप्शन ए है 32, बी है 36, सी 40 एंड डी 48। कितनी टीमें हैं जो फीफा वर्ल्ड कप 2025 में हिस्सा लेंगी यानी पार्टिसिपेट करेंगी? राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी 48 टीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बुक भारत दैट इज इंडिया रिक्लेमिंग आवर रियल आइडेंटिटी लॉन्च बाय द IGNCA on 7th December 2025 is authored by। इसमें आपका एक और आंसर है, हम बुक इसमें आपको बुक का नाम देकर यह भी पूछा जा सकता है कि कब लॉन्च की, तो आंसर रहेगा 7 दिसंबर। किसके द्वारा लॉन्च हुई? IGNCA के द्वारा 7 दिसंबर 2025 को। अब पूछा है यहाँ पे इस बुक का ऑथर कौन है? बुक का नेम है दैट इज इंडिया रिक्लेमिंग आवर रियल आइडेंटिटी। IGNC द्वारा 7 दिसंबर 2025 को लॉन्च की गई किताब भारत दैट इज इंडिया रिक्लेमिंग आवर रियल आइडेंटिटी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है राम बहादुर राय, बी आरिफ मोहम्मद खान, सी अभिजीत जोग, डी आदि शंकराचार्य। कमेंट्स करिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कौन है ऑथर इस पुस्तक के? राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी अभिजीत जोग, जो कि द दैट इट इज इंडिया रिक्लेमिंग आवर रियल आइडेंटिटी के ऑथर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट हैज द सैनिक तुझे सलाम इनिशिएटिव बीन लॉन्च्ड टू ऑनर एक्स सर्विसमैन? पूर्व सैनिकों के सम्मान में सैनिक तुझे सलाम पहल को किस राज्य में लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए है बिहार, बी है मध्य प्रदेश, सी आसाम, डी तमिलनाडु। किस राज्य ने सैनिकों के ऑनर के लिए यानी कि उनके सम्मान के लिए सैनिक तुझे सलाम पहल को लॉन्च किया? राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी आसाम। आसाम स्टेट के द्वारा इस पहल को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज अ स्ट्रीट लीडिंग टू द यूएस एम्बेसी बीन अनाउंस्ड टू बी नेम्ड डोनाल्ड ट्रम्प एवेन्यू? निम्न में से किस राज्य में अमेरिकी दूतावास वाली सड़क का नाम डोनाल्ड ट्रम्प एवेन्यू रखने की घोषणा की गई? किस राज्य में? मध्य प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु या फिर बिहार? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर? जिस राज्य ने अमेरिकी दूतावास वाली सड़क का नाम रखा डोनाल्ड ट्रम्प एवेन्यू, ये घोषणा की है कि ये नाम रखा जाए,
ये स्टेट है तेलंगाना, बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following state governments has launched project Mahadev to promote football in India? निम्न में से किस राज्य सरकार ने भारत में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए एक प्रोजेक्ट महादेव लॉन्च किया? ऑप्शन ए है तमिलनाडु राज्य सरकार, या फिर बिहार राज्य सरकार, या फिर महाराष्ट्र राज्य सरकार, या फिर मणिपुर राज्य सरकार। किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया, फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया जिसका नाम है महादेव? राइट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिसेंटली वॉन द फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप टाइटल फॉर 2025? हाल ही में किसने फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता? ऑप्शन ए है सार्जियो पेरेज, बी है लेंडो नॉरिस, सी है चार्ल्स लेकर्ट एंड डी है मैक्स वेस्टेपेन। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर? किसने जीता फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 का खिताब? तो राइट ऑप्शन है दोस्तों बी, लेंडो नॉरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following states has become the first state in India to complete 100% digitization of its electoral roll under the special intensive revision program? निम्न में से कौन स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रोग्राम के तहत अपने इलेक्टोरल रोल्स का 100% डिजिटाइजेशन पूरा करने वाले भारत का पहला राज्य बना? कौन सा राज्य है वो? राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर तमिलनाडु? कमेंट्स करिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है फ्रेंड। 100% डिजिटाइजेशन को पूरा करने वाला पहला भारत का राज्य बना है राजस्थान, ए ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो रिसेंटली बिकम द ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ अ विच एआई कंपनी? क्रिस्टियानो रोनाल्डो हाल ही में एक एआई कंपनी के ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, वो कंपनी कौन सी है? ऑप्शन ए ओपन एआई, या फिर गूगल डीप माइंड, या फिर एंथ्रोपिक, या फिर परप्लेक्सिटी। कौन सी कंपनी है जिसके ब्रांड एम्बेसडर एक एआई कंपनी है जिसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो? वो कंपनी है परप्लेक्सिटी, डी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 11th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल IISF 2025 being held in the Panchkula, Haryana will showcase India's science lead program while bridging traditional knowledge with modern scientific research. What is the theme of the IIFSC? हरियाणा के पंचकुला में हो रहा 11वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का भारत की विज्ञान आधारित प्रगति को दिखाएगा, साथ ही पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान से जोड़ेगा। तो इस IISF 2025 की थीम क्या है? ऑप्शन ए साइंस फॉर फ्यूचर, या फिर बी टेक्नोलॉजी फॉर ऑल, या फिर सी विज्ञान से समृद्धि और आत्मनिर्भर भारत, या फिर डी इनोवेशन फॉर इंडिया। क्या थीम है IIFSC 2025 की? कमेंट्स करिए कौन सा ऑप्शन राइट रहेगा। राइट ऑप्शन है फ्रेंड्स ऑप्शन सी, विज्ञान से समृद्धि और आत्मनिर्भर भारत। सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which company has partnered with Sabri Direct Pay to modernize payment solution for a global travel merchant? किस कंपनी ने वैश्विक ट्रैवल मर्चेंट के लिए पेमेंट समाधान को आधुनिक बनाने के लिए सबरी डायरेक्ट पे के साथ साझेदारी की? ऑप्शन ए है रोजर पे, पेयू, जस्ट पे, या फिर कैश फ्री। किसने की है सबरी डायरेक्ट पे के साथ साझेदारी?
राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी जसपे। जसपे ने सबरी डायरेक्ट पे के साथ साझेदारी की, किसके लिए? विश्व ट्रैवल मर्चेंट के लिए, एक पेमेंट समाधान को आधुनिक बनाने के लिए। नेक्स्ट है Where were the India's Russia bilateral talks on the fisheries, meat and dairy trade expansion held? भारत रूस मछली, मांस और डेयरी व्यापार विस्तार पर द्विपक्षीय वार्ता के कहां पर आयोजित हुई? ऑप्शन ए है मॉस्को, बी सेंट पीटर्सबर्ग, या फिर सी मुंबई, या फिर डी न्यू दिल्ली। कहां पर हुई भारत और रूस की एक ये जो व्यापार है मछली, मांस और डेयरी व्यापार का, इसके विस्तार के लिए एक बायलैटरल कन्वर्सेशन यानी कि द्विपक्षीय वार्ता हुई है, वो कहां पर आयोजित हुई? उसका आयोजन किया गया नई दिल्ली के अंदर। तो डी ऑप्शन यहां पर करेक्ट रहेगा। ये है दोस्तों हमारे आज के यानी कि 9 दिसंबर के करंट अफेयर के एमसीक्यूज। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो जिन भी स्टूडेंट का अभी एमआरएस टियर 1 का एग्जाम है, सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।